नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको लगातार देता रहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत आपको मौखिक द्वारा प्रवाह पठन आकलन करना है। कौन सी कक्षाओं के लिए होगा, कौन से विषय का होगा, आकलन किस प्रकार करना है, ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, पूरी आकलन प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले आदेश की बात कर लेते हैं। इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रकार आपको जो ORF हैं यानी कि मौखिक पठन प्रवाह हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम का राज्यव्यापी शुभारंभ एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत देखिए जो मुख्यमंत्री महोदय हैं यानी कि 29/3/2025 को शुभारंभ किए गए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के क्रम में ये कार्यक्रम में है। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA का शुभारंभ किया गया है, जो समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों का एक व्यापक एवं समग्र पहल है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सशक्त करना है। विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति को और अधिक सुदृढ़ करने और उनकी प्रभावशीलता, सटीकता एवं पठन प्रवाह गति को उन्नत करने के उद्देश्य से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी कि FLN पर केंद्रित मौखिक पठन प्रवाह यानी कि ORF कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखिए मौखिक पठन प्रवाह अथवा ORF यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी क्या है। तो देखिए ORF एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित पहल है जो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर उनके पठन कौशल का विश्लेषण करती है। यानी कि जो ORF एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित पहल है, जिसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी और उनके पठन कौशल का जो है विश्लेषण किया जाएगा। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को मापता है तथा उनके कौशल अंतराल की पहचान करता है। प्रभावशीलता यानी कि जो प्रभावशीलता है प्रति मिनट सही शब्द यानी कि CWPM एवं सटीकता के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति समझ सकेंगे और लक्ष्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। वर्तमान में ये कार्यक्रम कक्षा 3 से, यहाँ पर ध्यान दें, वर्तमान में ये कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी भाषा पठन प्रवाह दक्षता सुधार के लिए तैयार किया गया है। यानी कि आप इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के जो हिंदी भाषा है उसका ही यहाँ पर जो पठन प्रवाह दक्षता जो तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए वाधवानी AI फाउंडेशन के सहयोग से शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाया जाएगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ऐप के माध्यम से विद्यार्थी के दक्षता स्तर के अनुरूप रोचक पठन सामग्री दी जाएगी, जिससे विद्यार्थी को निर्धारित समय में पढ़ना होगा। अब इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों का वैयक्तिक रूप से पठन दक्षता आकलन किया जाना है। विद्यार्थियों की धारा प्रवाह पठन क्षमता के आकलन के पश्चात उनके दक्षता स्तर अनुरूप आवश्यक कौशल विकास आपको करना होगा और शैक्षिक रणनीति को प्रभावी बनाने हेतु आंकड़ा जो है उसके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना है। अब देखिए ORF टाइमलाइन भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गतिविधियों की बात करें तो फील्ड अधिकारी अमूहीकरण संचार सहित यानी कि 16 अप्रैल तक ये किया जाना था। यानी कि जो गतिविधि हैं फील्ड अधिकारियों के लिए वो 16 अप्रैल थी। और देखिए PO UCO एवं शिक्षक अमूहीकरण 17 अप्रैल तक करवाना है। ORF अभ्यास चरण जो 21 से 23 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि अभ्यास चरण चलेगा कि आपको किस प्रकार 21 से जो 23 के बीच में आपको कार्य करना है। ORF जो अभ्यास चरण होगा उसमें, और ORF आकलन का राज्यव्यापी शुभारंभ 28 अप्रैल से 3 मई तक जो है किया जाएगा। इसमें देखिए ये कार्यक्रम विद्यार्थी की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें उनकी कक्षा की समग्र स्थिति और पुनः सुधार शिक्षण योजनाएं शामिल होगी। ORF मूल्यांकन के उपरांत पठन स्तर के आधार पर क्लासिफिकेशन जो है 16 मई से पूर्व एवं रेमिडेशन की प्रक्रिया ग्रीष्म अवकाश के पश्चात करवाई जाएगी।
यानी कि रेमेडिएशन की प्रक्रिया होगी वो ग्रीष्म अवकाश के बाद करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए इस क्रम में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रथम चरण में दिनांक 21 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक विद्यालयों में ORF अभ्यास चरण संचालित किया जाना है। इस हेतु शाला दर्पण शिक्षक ऐप का APK लिंक शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग कर ऐप डाउनलोड करके प्रशिक्षण किया जाना है। इसके बाद देखिए फील्ड अधिकारियों के दायित्व और अमीकरण यहाँ पर तय किए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम शिक्षकों के दायित्व और अमीकरण की। तो देखिए शिक्षकों को ORF मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु डेमो वीडियो साझा किया जाएगा। विद्यार्थियों के पठन प्रवाह के उचित आकलन हेतु विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न स्तरों के पैराग्राफ, शब्द एवं वाक्य पढ़ने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अपने PO विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो ORF मूल्यांकन के लिए यहाँ पर जो कुछ जानकारी साझा की गई हैं, तो इस आदेश के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। अब देखिए अमूहीकरण जो चरण है, अभ्यास चरण है, आकलन चरण है, वो किस प्रकार आपको करना होगा। तो देखिए ऑनलाइन प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पर यूजर मैनुअल शाला दर्पण शिक्षक ऐप दिया हुआ है, यानी कि आपको जो कार्य करना है शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर करना है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, MPIN क्रिएट करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पहले ही मैंने आपको जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको स्टूडेंट अटेंडेंस ऑनलाइन करनी है उसका वीडियो बनाया था, जिसमें सारी जानकारी बताई थी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है इसके माध्यम से आपको जो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी है, यानी कि ORF कार्यक्रम है, करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लॉगिन विद स्टाफ लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और क्रिएट पिन करना है। जैसे आप इसको करेंगे तो आपको इस प्रकार देखिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप का होम पेज नजर आएगा। यहाँ पर स्टाफ की जो लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल्स होगी, उसकी जो भी कक्षाएँ होगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कक्षा 3 से 8 हिंदी विषय के लिए ही ये कार्यक्रम है, तो उनको ही ये कार्यक्रम करना है। तो वो कक्षा और विषय यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा आ जाएगी। इसके बाद देखिए किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो आपको जो कार्यक्रम है देखिए मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन, यानी कि आपको ये कार्यक्रम करना है। इसके लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए नमस्ते आपका नाम होगा और धारा प्रवाह पठन आकलन पूरा करें। इसके लिए आपको आपकी जो भी कक्षाएँ होगी, जो कक्षा आपकी मैपिंग है 3 से 8 में हिंदी विषय, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो अभी आपने आकलन शुरू नहीं किया तो अभी 0% पूरा यहाँ पर बता रहा है। जैसे आप आकलन करेंगे यहाँ पर परसेंटेज भी सोना लग जाएगा। मान लीजिए आप कक्षा 3 में जा रहे हैं तो कक्षा 3 पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर नीचे देखिए अगर आपकी कक्षा या विषय गलत हैं तो कृपया अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान से संपर्क करके आपको जो शाला दर्पण है उसमें क्लास टीचर और विषय अध्यापक मैपिंग है वो करवा लेनी है। इसके बाद देखिए डाटा प्रविष्टि शुरू करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए चरण 2 आकलन के लिए छात्र चुनें। तो यहाँ पर जिस कक्षा को आपने चुना है उसमें देखिए आज आप किस विद्यार्थी का धारा प्रवाह पठन आकलन करना चाहेंगे। तो जो भी कक्षा है उसमें आपके जो भी बच्चे हैं वो पूरे आ जाएंगे। पूरा नहीं हुआ अभी देखिए 16 बता रहा है, यानी कि अभी जो आपकी कक्षा में 16 बच्चे हैं तो अभी देखिए एक भी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे पूरे होंगे यहाँ पर सोने लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सूची उन छात्रों की जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है या केवल 2 में से केवल 1 आकलन ही पूरा हुआ है। तो देखिए आपके विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे। जिस भी विद्यार्थी का आप करना चाहते हैं उस पर टिक कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इस विद्यार्थी के टिक किया है। देखिए आकलन शुरू करें, इस पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ एक्सेस मांगेगा, आपको जो भी एक्सेस हैं वो दे देना है। जैसे कि फ़ोन की लोकेशन है, माइक है, देखिए लोकेशन, माइक और यहाँ पर डेटा की सुरक्षा, तो इनके एक्सेस की आपको अनुमति दे देनी है। जैसे आप अनुमति देंगे इसके बाद देखिए आकलन कैसे करें। आकलन करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित करें। देखिए इंटरनेट से जुड़े रहे, यानी कि आपका नेट चालू होना चाहिए। इंटरनेट के बिना ये कार्य नहीं होगा। क्या आपने निर्देश पढ़ लिए हैं, इस प्रकार कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। और आकलन कैसे कराएं। अब देखिए आकलन करते समय निम्नलिखित जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित करें। माइक आपका काम कर रहा हो, यानी कि आपके मोबाइल का माइक चालू होना चाहिए। हो ऐसा कि नहीं है कि माइक चालू नहीं हो और आप आकलन करें तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होगी वो सही से नहीं हो पाएगी। आकलन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि माइक काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे फ़ोन को पास रखें। फ़ोन को आराम से पढ़ सकने वाली दूरी पर ही रखें, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, यानी कि बिल्कुल पास भी नहीं रखना है और ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है। यानी कि नॉर्मली आप जैसे हाथ में पकड़ते हैं और बोलते हैं ऐसे ही आप उसको अपने पास
रखिए और आगे बढ़े पर क्लिक आपको कर देना है। अब देखिए अध्यापक रिकॉर्डिंग सुने, यानी कि जो बच्चे ने बोला है उसको अध्यापक रिकॉर्डिंग सुने। अपलोड करने से पहले रिकॉर्डिंग सुनकर जांच ले कि रिकॉर्डिंग अपलोड करने योग्य है या नहीं। यानी कि जो बच्चे ने बोला है वो जो बोला है बिल्कुल जो उसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग में या नहीं आ रहा है, या रिकॉर्डिंग साफ़ सुथरी है यानी ये बाहर की नॉइज आ रही है फालतू, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान दें और इस प्रकार रिकॉर्डिंग आपको सुन लेना है। इसके बाद आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग सही है तो उसको अपलोड करके आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद देखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करें, यहाँ पर अनुच्छेद दें, इसको देखकर आप इस प्रकार जो है रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आकलन है, यानी कि जो मौखिक द्वारा प्रभाव पठन आकलन है वो आपको किस प्रकार करना है, क्या आदेश है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको किस प्रकार शाला दर्पण शिक्षक ऐप है जो डाउनलोड करके लॉगिन करना है और साथ ही आपको आकलन करना है, आकलन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। और कौन सी कक्षा और कौन से विषय के लिए ये आकलन होगा पूरी जानकारी आपको बताई। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।